नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का सिग्मा क्लासेस में। और बच्चों आज हम 10th मैथ की क्लास लेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में। और इसमें पिछले लेक्चर में हमने आपको लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सिखाया था, तो आप सीख गए होंगे वो, ऐसा मैं सोचता हूँ। और आज हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पूरी तरीके से आप कंसंट्रेट करें, समझने की कोशिश करना है ढंग से, जिससे कि आप अच्छी तरीके से ये वाला टॉपिक भी क्लियर कर लें ढंग से। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है हम किस तरीके से करते हैं, बहुत आसान है ये, कोई भी टिपिकल नहीं है, ये बहुत आसान है, आप आसानी से सीख जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है लीनियर इक्वेशन, वो इस फॉर्म में है बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दी हुई है लीनियर, पहले उसे इस फॉर्म में लिख लेंगे, यानी इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में, ax by प्लस c इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में आप उसे लिख लेंगे। a1 b1 c1 क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस है बच्चों, इसलिए पहले वाले क्वेश्चन को हमने a1 b1 c1 और दूसरे वाले में लिखा हमने a2 b2 c2। तो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कैसे करते हैं। देखो बच्चों, एक चीज आप ध्यान रखिए कि जब एक ऐसे ध्यान रखो a b c, तो हम इस टाइप से सर्कल में पढ़ेंगे a b c। अगर b से शुरू करेंगे तो क्या आएगा b c a, c से शुरू करेंगे क्या आएगा c a b। ये आपको थोड़ा पर ध्यान रखना है। अब हम इसमें जब अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करेंगे किस तरीके से, ध्यान रखेंगे हम ऐसे लिखेंगे, जब इस फॉर्म में आप इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लें, या आपको इसी फॉर्म में इक्वेशंस दी हुई हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं x, फिर लिखते हैं y और फिर लिखते हैं 1, x y 1। और अगर आपको किसी और में वेरिएबल्स हो, जैसे कि मान लो आपको वेरिएबल कुछ और है, u भी है, तो फिर u भी 1 लिखेंगे। अब शुरू करते हैं, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो यहां से लेंगे हम x के साथ में पहले यहाँ पे b1 फिर b2, फिर यहाँ पे b के बाद देखो बताया था हमने a b c, तो b के बाद क्या आएगा c, तो फिर यहाँ पे आएगा c1 c2, फिर c के बाद a, फिर आएगा a1 a2 और फिर b1 b2। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से आपने इनको अरेंज करना है, x y 1, और इस तरह से x के साथ में b1 c1 b2 c2, y के लिए c1 a1 c2 a2, और 1 के लिए आएगा a1 b1 a2 b2। अब हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, किस तरीके से हम इसको लिखेंगे ये समझ लीजिए। तो देखो बच्चों, यहां पे जो कंडीशंस आती है हम कैसे लिखते हैं, इनको लिखते हैं हम x के अपॉन में, x के अपॉन में जो वैल्यू आएगा बच्चों वो इस टाइप से आता है, इसमें से इसे माइनस करेंगे, y के नीचे जो आएगा इसमें से इसे माइनस करेंगे, 1 के लिए जो आएगा इन दोनों प्रोडक्ट में से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करेंगे। तो देखो ध्यान रखिए बच्चों इस तरह से, ठीक है, ये कंडीशन है आपके लिए। तो इन दोनों के प्रोडक्ट में से ये माइनस करना है, इन दोनों प्रोडक्ट में से इन्हें माइनस करना है, इन दोनों प्रोडक्ट को, और इन दोनों के प्रोडक्ट में से इन दोनों प्रोडक्ट को माइनस करके लिखना है। तो x के नीचे क्या आएगा, x के नीचे आएगा बच्चों b1 c2 और माइनस में आएगा b2 c1, फिर आएगा आपका इक्वल टू में y अपॉन में, y के नीचे क्या आएगा बच्चों c1 a2 और माइनस में c2 a1, फिर आता बच्चों 1 के नीचे क्या आएगा बच्चों a1 b2 और माइनस में आएगा a2 b1। तो ये आप यहां से इस टाइप से लिख लेंगे। फिर आप देखें कि जो 1 के नीचे आएगा कांस्टेंट वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें तो x y है नहीं, वेरिएबल है, तो इसको जब इसके नीचे हम रखेंगे तो कंडीशंस क्या बन के आएगी, जो x की वैल्यू आएगी, क्योंकि इन दोनों को इस जैसे इससे पहले इसके इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी, इसे इसके इक्वल रखेंगे तो y आएगा, तो x क्या हो जाएगा, x की जो नीचे वैल्यू है यहां चला जाएगा, क्या बनेगा b1 c2 माइनस में b2 c1
अपॉन में जो 1 के नीचे है a1b2 माइनस में a2b1। और जब y फाइंड करेंगे तो y के लिए ये यहां पे आ जाएगा, क्या बनेगा c1a2 माइनस c2a1 अपॉन में जो 1 के नीचे वही आएगा, क्या आएगा a1b2 माइनस a2b1। तो इस टाइप से आप x और y की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे। तो कई बार होता है आप इसे भी लर्न कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, अदरवाइज आप ध्यान रखें कि हमें किस टाइप से इसको अप्लाई करना है। तो ये तो हुआ बच्चों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हम किस तरह से उसे अप्लाई करते हैं। अब चलो क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पर। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखिएगा किस टाइप से आप आसानी से उनको समझ जाओगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू में 0, और दूसरा है हमारे पास में 2x माइनस में 3y और माइनस में 12 इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन है बच्चों हमारे पास में। तो अब आप यहां पर देखिए कि जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो यहां पे सबसे पहली कंडीशन हमारे पास में क्या आएगा, यहां देखिएगा हेयर a1 कितना है, x का ऑप्शन कितना है बच्चों 1, a1 हो गया 1, b1 कितना हो गया b1 हो गया 2 और c1 कितना हो गया बच्चों 1। अब यहाँ पे बताइए a2 कितना है, a2 जो x का ऑप्शन कितना हो जाएगा 2, b2 कितना है बच्चों, देखिए साइन के साथ लेते हैं ऑप्शन को हम, साइन क्या है यहाँ पे माइनस का है तो -3 हो जाएगा b2, और c2 कितना हो जाएगा c2 इस तरह से माइनस के साथ में माइनस में 12। अब हम अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या था बच्चों x y और 1, ध्यान देंगे तो क्या लिखा था हमने, b से शुरू करते हैं b1। बच्चों b1 कितना है 2, इसके बाद में b2 कितना है -3, फिर c1 कितना है 1, c2 कितना है -12, फिर a कितना है बच्चों a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, और फिर b1 कितना है बच्चों 2 और b3 कितना है -3। अब देखिए किस टाइप से हम अप्लाई करेंगे बच्चों, ध्यान समझना है। यहां पे आ जाते हैं, ये बताइए x के अपॉन में कितना आएगा 2 इंटू -12, 2 इंटू -12, तो 2 इंटू -12 करेंगे तो कितना आ जाएगा -24, और फिर आएगा माइनस में -3 इंटू 1 क्या आएगा -3, माइनस में 3 इक्वल टू में आप लेंगे y के नीचे, y के नीचे देखो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों 2, और फिर माइनस में -12 इंटू 1 कितना हो जाएगा -12 बच्चों, और फिर इक्वल टू में आएगा 1 के अपॉन देखिए 1 इंटू -3 क्या हो जाएगा -3 बच्चों, और फिर माइनस में लेंगे 2 इंटू 2 4। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे देखिए तो x के अपॉन में क्या हो जाएगा, x के अपॉन में आ जाएगा बच्चों -24 और माइनस क्या हो जाएगा +3, तो -24 + 3 कितना आएगा -21 इक्वल टू में y के नीचे क्या आएगा बच्चों 2 और प्लस 2 + 12 कितना हो जाएगा 14, और इधर कितना आएगा 1 अपॉन में कितना आएगा बच्चों -7। दैट क्लियर। अब सेम कंडीशन आ गई हमारे पास में, पहले इसे इसके इक्वल रखेंगे फिर इसे इसके इक्वल रखते हैं, तो x क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, x की जो वैल्यू निकालते हैं तो x की जो नीचे वो 1 वाली वैल्यू चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में ये रहेगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -21 इंटू 1 क्या होगा -21, अपॉन में कितना बच्चों -7, माइनस से -7 से कटेगा 3 जा, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 3। अब y फाइंड करेंगे, y का देखिए 14 का के साथ मल्टीप्लाई 14 इंटू 1 क्या हो जाएगा 14, अपॉन में क्या है -7, 7 से कटेगा 2 जा, ये नीचे जा माइनस से इसलिए क्या आएगा -2, तो x 3 आ जाएगा और y कितना आ जाएगा -2। इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, x आ गया 3 बच्चों और y आ गया -2। ये हुआ आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास में 6x माइनस में 5y और माइनस में दिया है 60 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है बच्चों 7x माइनस 13y और प्लस 10 इक्वल टू दिया बच्चों आपको 0। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, सेम कंडीशन हो गई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आप सीख चुके हैं खूब अच्छे से, तो और आप अच्छे से इस क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये देखो बच्चों, सबसे पहले हमें समझना है कि कोएफिशिएंट क्या है। a1 कितना है बच्चों 6, a2 7, b1 कितना है बच्चों, जो y का कोएफिशिएंट है होते हैं b1 b2, कांस्टेंट है होते हैं c1 c2। ये क्लियर होगा वो आपको। तो b1 है माइनस का 5, b2 कितना है बच्चों माइनस 13, इस तरह से c1 कितना है माइनस 16 और c2 कितना है 10 है प्लस का। अब अप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सेम बिल्कुल एज इट इज, x y 1। देखो बच्चों, तो क्या होता है b1 b2 c1 c2 a1 a2 है b1 b2। ये आपको रखना सीखना बस, बढ़िया तरीके से आगे होगा। तो पहले b1 b2 लिखेंगे माइनस 5, इस तरह से लिखना है, बीच में ऐसे 1 2 3 ऐसे। तो माइनस 5 फिर माइनस 13, फिर यहां लिखेंगे क्या आएगा c1 c2 कितना बच्चों माइनस 16 10, फिर आएगा a1 a2 कितना आएगा बच्चों 6 7, और फिर b1 b2 माइनस 5 माइनस 13। तो चलो अप्लाई कर देते हैं बच्चों वैल्यू, देखिए क्या बनेगा। इधर आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, x के नीचे क्या आएगा माइनस 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा माइनस 50, और फिर माइनस में माइनस 13 इंटू माइनस 16 करना है बच्चों। तो माइनस 13 इंटू माइनस 16 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 208 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस में प्लस है तो माइनस में 208 ही आएगा ये। ठीक है बच्चों। इसके बाद में अब आता है आपके लिए y अपॉन में, इक्वल टू में y अपॉन में। y के अपॉन में देखो बच्चों 16 7 जा माइनस में 112, और फिर माइनस में 10 इंटू 6 माइनस में 60, और इधर आया बच्चों 1 के नीचे आइए। 1 के नीचे देखो 6 इंटू 13 13 6 जा माइनस में हो जाएंगे 78, और फिर माइनस में 7 इंटू 5 7 5 है 35, तो क्या हो जाएगा माइनस 35। यहां लिख देते हैं बच्चों इसको, 1 अपॉन में कितना था माइनस 78 और माइनस माइनस 35। अब जरा देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, अगला स्टेप देखें। x के नीचे क्या बनेगा माइनस 50 और माइनस में 208, तो कितना हो जाएगा माइनस में 258 इक्वल टू में, इधर देखिए बच्चों y के नीचे क्या हो जाएगा माइनस में 112 और माइनस में 60 कितना हो जाएगा माइनस में 172 हो जाएगा बच्चों। और इधर 1 अपॉन में माइनस 78 और प्लस में हो जाएगा 35, तो 78 और 35 माइनस करेंगे कितना बचेगा बच्चों, तो ये बचेगा माइनस में 43। तो देखिएगा अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें x पता करना है। अब x क्या हो जाएगा देखते रहेंगे ध्यान से। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये वैल्यू यहां चला जाएगा, क्या आएगा माइनस 258 अपॉन में 43। तो बताइए बच्चों कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 6 जा कट जाएगा माइनस 6 आ जाएगा। और जब y निकालेंगे बच्चों तो y की वैल्यू यहां जाएगा माइनस 172 अपॉन में 43। तो कितनी बार जाएगा ये 4 जा चला जाएगा माइनस में 4। ये देखिए यहाँ पे माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 4 बार कट जाएगा। तो x आ जाएगा आपका माइनस 6 और y आ जाएगा 4। तो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड
तो होती कैसा है, इच या सब, इसे आप समझ सकते हो। क्लियर है? चलो एक थोड़ा अलग क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ax प्लस बी वाई और इक्वल टू दिया है बच्चों आपको a माइनस बी। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में bx माइनस ए वाई और ये दिया है बच्चों आपको a प्लस बी। तो कंडीशन यहाँ पे कि आपको बताया था हमने कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो तो पहले क्या करेंगे, हम उसे उसी फॉर्म में लिखेंगे, लीनियर इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे बच्चों हम इसको, हम देखो इससे कैसे लिख सकते हैं, इसे समझना, इसे लिख सकते हैं हम ax प्लस बी वाई, ये इधर आ जाएगा बच्चों, माइनस में a माइनस बी हो जाएगा और इक्वल टू क्या बनेगा 0। और इससे क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा bx माइनस ए वाई और ये हो जाएगा माइनस में a प्लस बी इक्वल टू 0। तो समझ आ गया होगा। अब देखिए ये बताइए a1 कितना है, a1 है आपका a और a2 कितना है, a2 है b। इसके बाद में b1 कितना बच्चों b और b2 है माइनस का a। c1 कितना है माइनस में a माइनस b बच्चों और c2 कितना माइनस में a प्लस b। अब हम अप्लाई करेंगे इसमें गॉस मल्टीप्लिकेशन, कंडीशन वही है, x इस टाइप से लेंगे बच्चों, x y और 1। तो b1 b2 कितना है, b1 कितना है b, b2 कितना है माइनस a, फिर c1 c2 कितना है माइनस में a माइनस b बच्चों और माइनस में a प्लस b। इसके बाद में a1 a2 कितना है a और ये है b और फिर b1 b2 b और माइनस a। चलिए बच्चों अप्लाई करते हैं। ये बताइए x के नीचे क्या हो जाएगा, x के अपॉन में इधर देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि माइनस का है तो माइनस में b इंटू में a प्लस बी और फिर माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस का a और माइनस का a माइनस b, तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, और यहाँ साइन माइनस का है तो ये सीधा सीधा माइनस हो जाएगा, माइनस में a इंटू ए माइनस बी ही रहेगा। ये इक्वल टू में देखो बच्चों y अपॉन में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या होगा, माइनस बी इंटू ए माइनस बी और माइनस में इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस का आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर बच्चों यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा a इंटू में a प्लस बी। आप समझ गए होंगे किस टाइप से होगा, क्योंकि माइनस का साइन आएगा यहाँ पे तो माइनस माइनस ऑलरेडी होता है हमारे पास में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इधर 1 के साथ में a इंटू माइनस से क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस में b इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों आपका 1 के नीचे। अब आगे बढ़ते हैं तो ये और सिंप्लीफाई करेंगे इससे, x के नीचे बताइए क्या हो जाएगा, देखो बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा माइनस ए बी और माइनस बी का बी के साथ होगा मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस का ए के साथ में होगा तो क्या होगा माइनस में ए स्क्वायर और फिर माइनस ए का बी के साथ होगा तो प्लस में ए बी इक्वल टू में वाई अपॉन में, देखिए वाई अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी इस टाइप से, माइनस बी इंटू ए क्या आएगा माइनस ए बी, माइनस बी का माइनस बी के साथ होगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस ए का ए के साथ में प्लस ए स्क्वायर होगा बच्चों और ए का बी के साथ में प्लस ए बी। तो यहाँ पे और इधर 1 के नीचे एज इट इज रहेगा, माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस ए बी माइनस ए बी कट गया, इधर भी माइनस ए प्लस ए बी कट जाएगा। अब बताइए अगला स्टेप देखो क्या बनता है, x के नीचे क्या है बच्चों माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप माइनस कॉमन ले सकते हैं
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इधर y के नीचे क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, सीधा क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर 1 के नीचे क्या है बच्चों, माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब हम फाइंड करेंगे यहां से x, तो x की वैल्यू क्या आएगा बच्चों, ये इधर चला जाएगा, क्या आएगा, माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में नीचे कितना, माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल आउट होगा, आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 1। और बच्चों y के लिए क्या होगा, ये इधर चला जाए, क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या है, माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आएगा इसका बच्चों, -1। तो इस तरह से x आएगा आपका 1 और y आ जाएगा -1। तो है ना इजी, तो आसानी से आप सीख गए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आप आसानी से अदर क्वेश्चंस भी हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। ठीक है, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। नहीं तो कुछ बच्चों की शिकायत रह जाएगी कि कुछ क्वेश्चंस में उनको डाउट है, वो हुए नहीं क्लियर। तो चलिए उनको भी ले लेते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप से, 1/x + 1/y और इक्वल टू दिया है हमको 7, और दूसरी इक्वेशन है 2/x और प्लस में 3/y, और ये दिया है बच्चों आपको 17। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, नहीं तो आप लोगों की प्रॉब्लम रह जाती कि इस टाइप के तो कराया नहीं, क्योंकि हमने जो पीछे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया, हमने u और v की हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमने आपको डायरेक्ट करा दिया था, आप सीख भी गए होंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चों जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अप्लाई करेंगे तो फिर 1/x और 1/y को हमें इन्हें चेंज करना पड़ेगा। हम इसमें क्या करेंगे, तो पहले तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस टाइप से, हम पुट करेंगे बच्चों 1/x को आप रख देंगे बच्चों u एंड 1/y को रख देंगे आप v। तो फिर इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, इक्वेशंस बनेंगी बच्चों आपको 1/x क्या हो गया u, 1/y कितना हो गया v। अच्छा ये 7 इधर था, इधर आएगा तो -7 इक्वल हो जाएगा 0। एंड दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए 2 × 1/x है तो ये हो जाएगा 2u, प्लस में 3/1/y है तो ये हो जाएगा 3 × 1/y तो ये हो जाएगा 3v, और 70 इधर आएगा तो -17, ये 3v है बच्चों, इधर होगा 0। तो अब ये आ गई उसी फॉर्म में, बस अंतर क्या है यहाँ पे, हेयर समझना बेटा, हेयर a1 कितना, देखिए u के साथ में 1 है बच्चों, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 है। तो a1 हो गया आपका 1 बच्चों, a2 कितना हो गया 2, इस तरह से b1 कितना हो गया बच्चों 1, और b2 कितना हो गया 3, ऐसे ही c1 कितना हो गया बच्चों -7, और c2 कितना हो गया -17। तो चलिए अब इधर अप्लाई कर देते हैं। तो यहां जैसे पहले हमने इक्वेशंस में x, y और 1 लिखा था, इस बार इक्वेशन किस में है हमारी, u v में है, तो हम u और v में लिखेंगे। तो कैसे आएगा u v1, तो वही कंडीशन आएगा b1 b2, तो क्या आएगा बच्चों 1 3, फिर आएगा c1 c2 -7 -17, इसके बाद में a1 a2 कितना आएगा बच्चों 1 2, और फिर b1 b2 1 3। तो ये क्लियर हो गया। चलिए रखते हैं वैल्यू, देखो बच्चों तो क्या बनेगा, u के अपॉन में जो वैल्यू आएगी 1 × 17 माइनस में, तो -17 हो जाएगा, और माइनस करेंगे बच्चों माइनस में 3 × -7 -21, तो माइनस में +21 हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा ना। इक्वल टू में v अपॉन में, देखो बच्चों -7 × 2 करेंगे तो -7 × 2 कितना हो जाएगा माइनस में 14, और फिर माइनस में लेंगे -17 × 1 के -17, तो माइनस में प्लस में 17 हो जाएगा। ये भी क्लियर। आगे देखो
1/में 1 × 3 कितना होगा बच्चों 3 और -2 × 1 हो गया 2। अब जरा देखिए क्या बनता है इसमें। दिस इम्प्लाई दैट u/में बच्चों कितना आएगा यहाँ पे बचेगा 4। इधर v/में कितना बचेगा यहाँ पे बच्चों 3 बचेगा और इधर कितना 1/में 1। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों u। तो u कितना हो जाएगा 4 × 1/1 तो 4 क्या हो जाएगा 4/1 यानी कि 4 ही हो जाएगा। तो u आ गया आपका 4 और v कितना हो जाएगा बच्चों 3 चला जाए 3 × 1/3 3 आ जाएगा 3/1 यानी कि 3 आ जाएगा। लेकिन हमको किसकी वैल्यू बतानी थी बच्चों x की। अब जरा देखिए 1/x आपका u है तो फिर x क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा therefore x क्यों लिखा होगा 1/u यानी कि 1/4 और y क्या हो जाएगा बच्चों 1/v था तो v की वैल्यू कितना 3 है तो 3 कितना हो जाएगा 1/3। तो x आएगा आपका 1/4 और y आ जाएगा आपका 1/3। तो समझ आ गया होगा। तो सभी कोशिश करें ट्राई करें और क्वेश्चंस को बच्चों और आज आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी पोर्शन क्लियर हो गया है। आगे में हम इक्वेशंस को सोल्व करना आपको सिखाएंगे। ठीक है वेट करिएगा। काफी है इतना आज के लिए। खुश रहिए।